हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, अर्थात तृतीय दिवस है। और इस तृतीय दिवस को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र घटा दिखाई देती है। और ये जो चंद्र होता है ये हमारे मन की शांति का प्रतीक होता है। और इसमें जो घंटा दिखाया गया है वो जो है दानवों को और इस तरह से जो उस समय के शत्रु थे तो उनको नष्ट करने के लिए होता है। और ये जो चंद्र होता है ये बहुत शांति का भी प्रतीक होता है और हमें बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। और ये जो नौ दुर्गे के व्रत होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। और यदि जो नौ दुर्गे का व्रत भी नहीं रखते हों तो उनको भी प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। और उसके अलावा महामृत्युंजय का मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का मैं पहले तो ये मंत्र सुनती थी, लेकिन थोड़ा बहुत सुनती थी। लेकिन जब से कोरोना चला था तो मैं प्रतिदिन 1 घंटे तो मंत्र सुनती ही हूँ। कभी मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र लगा लेती हूँ तो कभी मैं महामृत्युंजय मंत्र लगा लेती हूँ। जब भी मुझे थोड़ी सी भी टेंशन होती है ना और थोड़ी सी भी मेरी एनर्जी डाउन होती है तभी मैं मंत्र लगा लेती हूँ। तो इस मंत्र को लगाने से ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो इस तरह के मंत्रों को सुनने से पेशेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमको ना कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई लोग होते हैं बहुत थोड़ी सी भी बातों में हिम्मत हार जाते हैं। और आजकल के छोटे जो बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कॉलेज में स्कूल में हैं तो वो इतना मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद भी हिम्मत जल्दी हार जाते हैं। तो मैं इन बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत बनाए रखें। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप हार रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं और कुछ मंत्र पढ़ें। यदि आप मंत्र मोबाइल पर नहीं चला करके देखते तो आप 2 सेकंड के लिए एकदम शांत बैठ जाएं, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हमारे ऊपर ये परेशानी आ गई तो अब तो हम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ना जहाँ परेशानी आपकी आती है और ऐसा लगता है कि आप एकदम जीरो पर आ गए हो तो वहीं से आपको ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना इससे हर समय ही लड़ते रहना चाहिए। क्योंकि ये ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाती है ना उस समय तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन जब तक ज़िंदगी है ना उससे लड़ते रहना चाहिए। और आप उसी को अपनी आदत बना लें और ये सोचें कि नहीं मैं तो ज़िंदगी से जंग लड़ता रहूँगा और मुझे इस बात से कोई कष्ट नहीं है। इसको ही अपनी हैबिट बना लेंगे ना तो तब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि मैं भी ज़िंदगी की लड़ाई, अब मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आज इतने साल हो गए, लेकिन मैं भी इसी तरह हर रोज़ ही लड़ाई करती हूँ ज़िंदगी से। और मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी हार रही हूँ या दुखी हूँ या परेशान हूँ, क्योंकि मैंने ना ज़िंदगी से लड़ना ही अपनी आदत बना ली है। क्योंकि जब मेरी मम्मी एकदम डेथ पॉइंट पर थी ना तभी मेरे जो रिश्तेदार हैं सभी ने कह दिया कि अब तो डेथ होने वाली है, अब आपकी बेटी की शादी कैसे होगी। और उस कंडीशन में एक तरफ मेरी मम्मी डेथ पॉइंट पर, दूसरी तरफ मेरी शादी। तो मैंने दोनों सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया होगा कहने को तो मेरे घर वाले जो रिश्तेदार वगैरह हैं और मेरी जो एक क्लोज़ फ्रेंड थी वो हर वक्त ही मेरे साथ में रहती थी, वो मेरी भाभी जैसी भी थी। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद उन्होंने मालूम नहीं कहाँ की फालतू की बातें बनाई है मेरे लिए। और मैं भी उनके सामने से नहीं कह सकती हूँ कि आपने मेरे लिए ऐसी बात बनाई ना। वो मेरे सामने आकर के कहती हाँ मुझे सब सुनाई पड़ता है, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया कि मेरे लिए किसी को बातें बनाई जाएँ या फिर मैं किसी के साथ कोई धोखा कर रही हूँ या कुछ भी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे कुछ भी पैसे वैसे प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं थी कि सबको ये लगता है कि नहीं यहाँ पर आकर के इसलिए शादी कर दी, इसके घर वालों ने कि लोग बहुत पैसे वाले हैं। जिसको भी यदि लगता है तो एक बार आकर के अब भी देख लेगी, क्योंकि सभी पैसा ही तो सब कुछ भी नहीं होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं हर कदम पर,
चाहे वो कोई लड़की होती है लड़का होती है ना, जब शादी होकर के आती है तो एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मैं तो एकदम ही अजीब स्वभाव की थी, क्योंकि मैं तो इतनी मूडी थी कि मैं तो किसी के हिसाब से चल ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी जब मेरे सामने ज़िंदगी आई ना सामने, कि मुझे लगा कि हाँ मुझे लड़ना ही, तो बस मुझे रास्ता दिखाई देता चला गया। तो कभी भी ना किसी को भी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी जो परेशानी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे या फिर सुसाइड कर लेते हैं या कुछ, तो कम से कम ना जब भी हिम्मत हारने लगा ना तो मेरा वीडियो देख लिया करना। तो आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत शुभकामनाएं।